कहानी की शुरुआत में दो लड़कियां लेस्ली और एमिली कहीं जा रही होती हैं। दरअसल वो एमिली की बहन के पास जा रही होती हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़का भी दिखाई देता है जिसे लिफ्ट की जरूरत होती है। लेस्ली एमिली को गाड़ी रोकने के लिए कहती है पर एमिली उसकी बात नहीं मानती। आगे जाकर उन्हें दो रास्ते मिलते हैं। उन दोनों को सही रास्ते का पता न होने के कारण वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं जो डेविल पास के नाम से मशहूर होता है। उसी रास्ते पर आगे एक ट्रक एक लाल गाड़ी को टो करके कहीं ले जा रहा होता है। वो ट्रक उनकी गाड़ी को आगे जाने के लिए रास्ता नहीं देता, पर जैसे तैसे एमिली ट्रक को क्रॉस कर देती है। फिर थोड़ी दूर जाने पर उनकी गाड़ी का फ्यूल कम हो जाता है और वो गैस स्टेशन पर आ रुकते हैं। उनके पीछे ही वो बड़ा सा ट्रक भी उसी गैस स्टेशन पर आ रुकता है। गैस स्टेशन पर एक लड़का काम करता है जो उनकी गाड़ी का इंजन चेक करने के बाद उन्हें बताता है कि गाड़ी के इंजन का तेल भी कम है। पर दोनों लड़कियां ये कहकर चली जाती हैं कि नेक्स्ट स्टॉप पर देखेंगे। दोनों लड़कियां आराम से अपनी मंजिल की तरफ जा रही होती हैं कि तभी अचानक से फिर से वही ट्रक उन्हें ओवरटेक कर देता है, जिससे दोनों लड़कियां डर जाती हैं। पर हिम्मत से काम लेकर वो फिर ट्रक से आगे निकल जाती हैं। दोस्तों, अब वो ट्रक वाला दोनों लड़कियों को परेशान करने लगता है। कभी वो उनकी गाड़ी के पीछे आ जाता है, कभी उनकी गाड़ी से आगे निकल जाता है, जिससे दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं। फिर दोनों लड़कियां एक होटल में रुकती हैं और कॉफी ऑर्डर करने के बाद जब वो पार्किंग में देखती हैं तो वही ट्रक बाहर पार्किंग में खड़ा होता है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां फिर से डर जाती हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां वहां से जल्दी जल्दी चली जाती हैं, पर आगे जाकर बीच सड़क पर उन्हें वही लाल गाड़ी खड़ी मिलती है जो वो ट्रक टो कर रहा था। दोनों लड़कियां उस गाड़ी को देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि वो एक मोड़ पर खड़ी थी जहां से कोई भी तेज आती गाड़ी उससे टकरा सकती थी। दोनों लड़कियां एक और आती हुई गाड़ी को रोकती हैं, जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है। अब वो तीनों गाड़ी को साइड में लगाने की कोशिश करते हैं, पर गाड़ी लॉक थी। तभी वो बड़ा सा ट्रक वहां आ जाता है और गाड़ी को धकेलने लगता है। ये देख एमिली लॉक्ड गाड़ी से बाहर आ जाती है। दोनों लड़कियां वहां से फिर तेजी से चली जाती हैं। आगे जाकर उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है, जिसे वो जल्दी जल्दी चेंज करती हैं कि तभी फिर से वो बड़ा सा ट्रक उनके सामने खड़ा होता है और बहुत तेजी से उनकी तरफ आता है, जिसे देख दोनों लड़कियां गाड़ी छोड़कर भागने लगती हैं। उन्हें लगता है कि ट्रक उनकी गाड़ी से टकराएगा, पर तेज भागते भागते एमिली पत्थर से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे लेस्ली कहीं भी नहीं मिलती। वो उसे बार बार उसका नाम लेकर जोर जोर से पुकारती है, पर लेस्ली नहीं आती। एमिली गाड़ी चलाकर अब उस ट्रक को ढूंढती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो ट्रक वाला लेस्ली को अगवा करके अपने साथ लेकर चला गया। आगे जाकर लेस्ली को वो ट्रक मिलता है जो सड़क के एक तरफ रुका हुआ था। एमिली गाड़ी से उतरती है और ट्रक की तरफ धीरे धीरे बढ़ती है, पर ट्रक उसे पास आता देखकर आगे चला जाता है। ये देख एमिली चिढ़ जाती है और अपनी गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ती है। उसे लेस्ली की बहुत चिंता होती है और आगे एक रेस्ट स्टॉप में फोन बूथ के पास रुक जाती है, क्योंकि उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। पर इस बूथ का फोन भी काम नहीं कर रहा था। एमिली वहीं कुछ देर गाड़ी में बैठ जाती है और उसे नींद आ जाती है। जब वो उठती है तो रात हो जाती है। एमिली अब फिर से गाड़ी चलाने लगती है और उसे आगे पुलिस की गाड़ी मिलती है। वो पुलिस को ट्रक और लेस्ली के बारे में बताती है, पर पुलिस उसकी बात का यकीन नहीं करती। इतने में ही वो ट्रक पीछे से आकर पुलिस वाले को कुचल देता है, जिसे देख एमिली बुरी तरह से डर जाती है, पर हिम्मत से काम लेकर वो पुलिस वाले का रिवॉल्वर उठा लेती है। यहाँ एमिली को हैरान करता हुआ ट्रक सिर्फ पुलिस की गाड़ी को टो करके ले जाता है। एमिली फिर से गाड़ी चलाने लगती है, पर इस बार उसका फ्यूल कम था। आगे जाकर वो गैस स्टेशन पर फ्यूल डलवा रही होती है कि फिर से वही ट्रक आ जाता है और एमिली के पीछे लग जाता है। अब एमिली की गाड़ी का इंजन फ्यूल भी कम हो जाता है और फिर वो एक प्लान बनाकर उस ट्रक को सड़क से उतार देती है। जब वो ट्रक की तरफ बढ़ रही होती है तभी उसे गाड़ी की डिग्गी से रिंगटोन सुनाई देती है। जब एमिली डिग्गी खोलती है तो उसमें लेस्ली की लाश होती है, जिसे देखकर एमिली रोने लगती है। फिर एमिली किसी तरह अपनी गाड़ी को ट्रक से टकरा कर नीचे फेंक देती है। बस यही कहानी खत्म।